हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जेके सेट एलएसएट एंटी नेट के पेपर 1 के सीरीज़ का एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं डीआई। कल हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया है। आज हमने इसका दूसरा वीडियो आपके लिए लाया है। आज जो डीआई मैंने आपके लिए लाया है, ये एंटी यूजीसी नेट पेपर 2019 का जो जून सेशन था उसमें ये पेपर आया है और उससे मैंने ये डीआई लिया है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में आपको फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम में फास्ट पेपर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं इस पेपर 1 से रिलेटेड। वो सारे आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहां पर नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा अगर आप टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एलएसएट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर क्वेश्चन 31 से लेकर 35 पर क्वेश्चन जो बेस्ट हैं इस पेपर के, ये बेस्ट है इस डीआई पर। स्टडी द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ट ऑन देम। द ईयर वाइज स्टूडेंट strength in a university from different zone of country in addition to those students who are from foreign countries shown in the table given below। यहाँ इस टेबल में जोन वाइज स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं कि किस जोन के स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज अलग से एक कॉलम बनाया गया है। यानी यहाँ से ईयर दिया गया है, यानी 2014 में नॉर्थ जोन के जो स्टूडेंट्स थे 15.1, उसके अलावा जो साउथ जोन के थे वो 10.1 यहाँ पर लिखा गया है कि इन हंड्रेड्स, यानी ये हंड्रेड्स में कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी सेंट्रल जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और फॉरेन कंट्रीज़, इस तरह से हर एक साल के लिए यहाँ पर दिया गया है। पहले 14 का, फिर 15, 16, 17, 18 का। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 पर हम चलते हैं। विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ रेट फ्रॉम 14 to 18 ईयर। इनमें से कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स है वो मैक्सिमम शो हो रही है। अगर हम नॉर्थ जोन को देखेंगे, यहाँ पर 14 में 15.1 था, ईयर 18 तक पहुँचते पहुँचते ये 18 तक पहुँच गया। यानी पहले 15 था, फिर 16, फिर 17, फिर 17.4, फिर 18। इस तरह से साउथ में भी अगर हम देखेंगे, साउथ जोन वाले कैंडिडेट्स पहले ईयर में 10.2 था, फिर दूसरे में 11.5 था, फिर 11.8, फिर वापस यानी कम हो गया था 10.8, फिर 10.64। इस तरह से कभी किसी में कम हो गया है, किसी में इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें इन शॉर्ट ये कहता है कि जो ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया है फ्रॉम ईयर 14 टू ईयर 18, किस जोन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो गई है इन परसेंटेज। यानी हमें ये ग्रोथ निकालनी है इन परसेंटेज, हमें इन नंबर्स में ये ग्रोथ नहीं निकालना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, कैसे हम ग्रोथ रेट निकालेंगे हर एक जोन को, और जब हम हर एक जोन में से ये परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालेंगे उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि कहाँ पर किस जोन में ये ग्रोथ रेट मैक्सिमम है। किस तरह से हम ये ग्रोथ रेट निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। पहले हम निकालेंगे फॉरेन कंट्रीज़ का। जो फॉरेन कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट है वो किस तरह से हम निकालेंगे। जो लास्ट में है 18 तक पहुँच गया है वो कितना है, 2.0 पहुँच गया है, और जो स्टार्टिंग में था वो कितना था, वो 1.2 था। यानी माइनस करना है हमें, 1.2 से डिवाइड करना है कि जो बेस था यानी जो पहले था वो कितना था, 1.2 इंटू करना है हमें इसको 100 से, क्योंकि हमें ये ग्रोथ रेट निकालना है इन परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, यानी 2.0 में से आपको सबट्रैक्ट करना है 1.2, फिर डिवाइड करना है 1.2, इंटू करना है आपको 100, तो ये आपका एक जोन का आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगा। इस तरह से आपको बाकी भी ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, ये बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी। ना तो आप यहाँ पर पॉइंट्स वाले नंबर्स लेंगे और ना ही आप यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। कैसे आप करेंगे इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। यानी अगर हमारे पास ये 2.0 है तो हम इसको 20 कंसिडर कर सकते हैं, माइनस 1.2 को हम 12
12 यानी हम इसको पॉइंट ख़त्म कर देंगे। और नीचे 1/2 है, पॉइंट ख़त्म कीजिए तो ये बन जाएगा 12। 100 आपको मल्टीप्लाई करना है, ये सारे जोन में 100 मल्टीप्लाई करना है, तो हम किसी में भी ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपनी आसानी के लिए। तो अब यहाँ पर ये ईजी हो जाएगा। इन 20 में से जब 12 निकालना है तो ईजी आप इसको माइंड में फास्ट कर पाएंगे कि 8 यहाँ पर बचेगा और नीचे 12 आ जाएगा। बस अब आपको इसमें और ज़्यादा डिवाइड नहीं करना है फ़िलहाल, और ना ही आपको इसमें 100 मल्टीप्लाई करना है। आपको ये ऐसे ही रखना है 8/12। उसके बाद आपको बाकी ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको पहले क्लियर करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला जो है उसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, वो हमारे पास बन गए 8/12। तो इसको आप अलग से लिख दीजिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा है ईस्ट जोन है। अब ईस्ट जोन को भी आप ग्रोथ रेट निकाल लीजिए। जो ईस्ट जोन में उसमें क्या है लास्ट में 8.6। 8.6 का मतलब है कि 86 माइनस 8.2 पॉइंट ख़त्म कीजिए तो ये बन जाएगा 82। डिवाइड करना है जो कि बेस था यानी जो कि स्टार्टिंग था 8.2 यानी 82। आप 100 मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, 86 में से 82 निकालना इजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई हो जाएगा 82। इसको भी आप साइड में लिख दीजिए 4/82। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वेस्ट जोन, इसमें से भी आप देख ली लास्ट में क्या है हाईएस्ट, लास्ट में क्या है 6.4 यानी कि 64 बन जाएगा, माइनस जो कि स्टार्टिंग में था 4.0, इसको आप 40 लीजिए। डिवाइड करना है यही बेस जो 40 है। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर दीजिए। 64 में से 40 कम करेंगे तो 24 बच जाएगा और नीचे क्या आएगा 40। तो इसको भी हम यहाँ पर साइड में लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में हाईएस्ट क्या है 64 माइनस करेंगे 6.2 का मतलब है कि 62 और डिवाइड भी करना है यही बेस यानी 62। और ये कितना बन जाता है 64 में से जब 62 जाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर ये 2 बन जाएगा डिवाइड बाई 62। तो लास्ट में हम ये सारे एक साथ लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर इसको क्लियर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा सा कम है। और उसके बाद साउथ जोन देखेंगे हम। हाईएस्ट क्या है 10.60 पॉइंट ख़त्म कर दीजिए तो 106 बन जाएगा, माइनस 10.2 पॉइंट ख़त्म कीजिए तो 102 बन जाएगा। डिवाइड भी करना है 10.2 पॉइंट ख़त्म कीजिए तो बन जाएगा 102। इनको साफ साफ कर दीजिए। 106 में से जब 102 जाएंगे तो 4 बच जाएगा। डिवाइड करना है 100, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जो लास्ट है नॉर्थ जोन, यहाँ पर भी देख लीजिए लास्ट में है 18.0 पॉइंट ख़त्म कर दीजिए 180 बन जाएगा। 15.1 पॉइंट ख़त्म कर दीजिए 151 बन जाएगा। नीचे भी यही आएगा 151। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 180 में से जब 151 जाएगा तो 29 बचता है। डिवाइड करना है 151 से। अब ये सारे हम एक साथ लिखेंगे और उसके बाद हमें कंपेयर करना है कि कहाँ पर ये ग्रोथ रेट मैक्सिमम है और कहाँ पर ये मैक्सिमम नहीं है। तो जब हम ये सारे लिखते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है, इसको हम एरर कर देंगे। तो पहला जो हमारे पास आ गया वो 8/12 आ गया था। दूसरे का जो हमारे पास आ गया वो आ गया था हमारे पास 4/82। और तीसरा का हमारे पास आ गया था 24/40। और उसके बाद हमारे पास आ गया था 2/62। उसके बाद हमारे पास आ गया था 4/102। और उसके बाद जो लास्ट में आ गया था हमारे पास 29/151। अब यहाँ पर अगर आपको ये कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रोथ रेट ज़्यादा है यानी कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, यहाँ पर आप सिंपली देख लीजिए कि किन दो नंबर्स के बीच में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो नंबर्स हैं किन दो नंबर्स के बीच में ज़्यादा गैप है। जहाँ पर गैप ज़्यादा है वो नंबर छोटा होगा और जहाँ पर गैप कम होगा वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ पर 4 और 82 है तो बहुत बड़ा गैप है तो ये छोटा नंबर है। 24 और 40 को आप लीव कीजिए फ़िलहाल। यहाँ पर देख लीजिए 2/62 बहुत बड़ा गैप है, इसको भी छोड़ दीजिए। 4/100 इसको भी छोड़ दीजिए। 29/151 यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको छोड़ दीजिए। अब हमारे पास बचते हैं दो नंबर। पहला जो है 8/12, इसमें से गैप कितना है 4 है और
4/40 इसमें से भी गैप है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे एज़ कम्पेयर दिस नंबर, यानी यहाँ पर 8/12 जो है इसमें थोड़ा सा गैप कम है एज़ कम्पेयर टू दिस नंबर जहाँ पर 24/40 है। अगर आप इसको क्लियर करने के लिए और भी इजी करना चाहते हो, यहाँ पर तो साफ जाहिर है कि सबसे बड़ा नंबर 8/12 है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको और ज़्यादा सिंपल करना चाहते हो तो ये और भी सिंपल हो जाएगा। कैसे? आप इसको और भी डिवाइड कर दीजिए कि 8/12 जो बन जाता है, इसको जब हम लोवेस्ट टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2/3। जब आप 4 से डिवाइड तो ये बन जाएगा 2/3। और जो ये 24/40 है, इसको भी आप डिवाइड जब करेंगे तो इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए। 8 3 कितना होता है? 24 होता है। और 8 5 कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो पहला हमारे पास नंबर था, इन दो के बीच में एक ही डिफरेंस है, यानी 2 और 3 के बीच में एक ही डिफरेंस है। लेकिन जो यहाँ पर नंबर हमारे पास बन गया 3/5, इन दो के बीच में 2 डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 डिफरेंस है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि जिनके बीच में कम डिफरेंस है वो पहला ही नंबर है 8/12। और ये कौन सा नंबर था? ये फॉरेन कंट्रीज़ का था। तो इसका मतलब यही है कि फॉरेन कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो अब हमें देखना है कि फॉरेन कंट्रीज़ कौन सा ऑप्शन है। फॉरेन कंट्रीज़ फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे। 32 कहता है, ड्यूरिंग द पीरियड 2014 to 2018 विच जोन एग्जिबिटर्स साइक्लिक वेरिएशन, इनमें से कौन सा ऐसा जोन है जहां पर साइक्लिक वेरिएशन होती है? तो जिसको ये पता नहीं उसके लिए मैं ये भी बताऊं कि साइक्लिक वेरिएशन का मतलब क्या है। साइक्लिक वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर किसी साल इंक्रीज होता है यानी अप होता है, किसी साल डाउन होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक वेरिएशन। लेकिन अगर अगर लगातार किसी जोन में इंक्रीज होता है, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला ही एग्जांपल जो है नॉर्थ, पहले साल में 15.1 था, दूसरे साल में 16.2 है, यानी इंक्रीज ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। फिर 17.2 यानी और ग्राफ ऊपर गया, फिर 17.4 यानी और भी ग्राफ ऊपर गया, फिर 18 और भी ग्राफ ऊपर गया। यानी जहाँ पर इस तरह से ग्राफ ऊपर होता है तो इसको हम साइक्लिक वेरिएशन नहीं कहेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे साउथ जोन में, यहाँ पर क्या था, पहले साल में 10.2 था, फिर 11.5 यानी पहले ग्राफ ऊपर गया, फिर 11.8 यानी और भी ऊपर गया, फिर 10.8 यानी ग्राफ नीचे आ गया, फिर 10.6 यानी और भी नीचे आ गया। अगर हम देखेंगे ये सेंट्रल जोन, पहले 6.2 था, फिर 5.8 यानी पहले ही नीचे आ गया, उसके बाद 6.0 यानी ऊपर हो गया, उसके बाद 6.5 यानी फिर से ऊपर हो गया, फिर 6.4 यानी फिर से नीचे आ गया। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर बन गया। उसके बाद देखेंगे हम वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में देखिए आप, पहले 4 था, फिर 4.1 था, फिर 4.6, 4.8, तो ये हमेशा ऊपर इंक्रीज ही हो गया, तो ये भी साइक्लिक वेरिएशन में नहीं आएगा। ईस्ट जोन देखेंगे हम, पहले 8.2, फिर 7.8 यानी डिक्रीज हो गया पहले, उसके बाद 8.5 यानी इंक्रीज हो गया, फिर 7.6 यानी फिर से डिक्रीज हो गया, फिर 8.6 यानी फिर से इंक्रीज हो गया। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वेरिएशन हो रही है साइक्लिकल वेरिएशन, वो कहाँ पर हो रही है? ईस्ट जोन में। अब हम फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे, पहले 1.2, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 2 यानी यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज ही होता है। इसमें सबसे ज़्यादा साइक्लिकल वेरिएशन हो रही है जो कि ईस्ट जोन में है। तो आंसर इसका हो जाएगा ईस्ट जोन। तो अब हम देखते हैं कि 32 का ईस्ट जोन कौन सा ऑप्शन है। ईस्ट जोन ए पार्ट है, तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 32 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। व्हाट इज द मीन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट्स इन परसेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ जोन। जो नॉर्थ जोन है वहाँ पर मीन क्या है, यानी एवरेज क्या है एनुअल ग्रोथ रेट्स का, यानी हर साल जो इंक्रीज हो रहा है उसका हमें ग्रोथ रेट निकालना है, और ग्रोथ रेट निकालने के बाद हमें उनका एवरेज भी निकालना है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक पहले हमने यूज़ किया था, जब हमने पॉइंट को ख़त्म किया था, और पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हमने वहाँ पर मतलब नहीं किया था,
और ना ही हमने वहाँ पर डिवाइड किया था, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ लास्ट में कंपेयर करना था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें पहले तो ग्रोथ रेट निकालना है और ग्रोथ रेट निकालने के बाद हमें उनका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब है कि उन सारे को हमें सम करना है और डिवाइड करना है कितने साल का ये ग्रोथ रेट है। ये 4 ईयर्स का है तो वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वो शॉर्ट ट्रिक नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर हमें पूरा इसको डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जहाँ पर आप कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी पूरा क्वेश्चन करने के बगैर आप आंसर नहीं कर सकते हो, उस कंडीशन में आपको देखना होता है एग्ज़ाम के दिन कि क्या आपके पास टाइम है। यानी अगर आपने बाकी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अभी आपके पास टाइम है तो उस वक्त आप ऐसे टाइप की क्वेश्चंस कर सकते हो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको लगता है कि अभी हमने बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है, लेकिन टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप इस तरह के क्वेश्चंस को लीव ही करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहाँ पर टाइम खर्च करेंगे, बाकी आपके 3, 4, 5 क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो वहाँ पर बेहतर यही है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उसको आप लीव कर दें, लेकिन उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए जो कि टाइम कम लेते हैं और जिनको सही होने में चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता था। तो लेकिन यहाँ पर हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रोथ रेट निकालेंगे ईयर 15 का, यानी हमें देखना है कि 14 से लेकर 15 तक कितना ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया है। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं हम, जो प्रेजेंट ईयर होता है, यानी 15 का हमें ग्रोथ रेट निकालना है कि 15, अगर हमें 15 का ग्रोथ रेट निकालना है तो हमें देखना है कि 16.2 उसमें कैंडिडेट्स थे, माइनस करना है हमें जो कि बेस था, बेस है 15 माइनस करना है हमें 15.1 और डिवाइड भी करना है बेस यानी 15.1 हम, और ग्रोथ रेट निकालने के लिए इंटू करना होता है 100 से। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए 16.2 में से 15.1 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना बन जाता है, वो आपका बन जाता है 1.1 और डिवाइड इसका हो जाएगा 15.1 इंटू आप करेंगे 100 से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर बन जाएगा 7.28%। उसके बाद देखेंगे हम दूसरे साल का ग्रोथ रेट। जो दूसरा साल है 16 ईयर का, इसका ग्रोथ रेट क्या बन जाएगा, 17.2 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें प्रीवियस ईयर का जो कि 16.2 है, डिवाइड भी करेंगे वही प्रीवियस ईयर यानी 16.2 और इसको भी इंटू करेंगे 100 से। यहाँ पर भी देख लीजिए 17.2 में से 16.2 जब जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर और डिवाइड हो जाएगा ये 16.2 इंटू करेंगे आप 100 से। जब इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 6.17%। उसके बाद चलते हैं 2017 ईयर का। 2017 ईयर का जो हमें ग्रोथ रेट निकालना है तो वो बन जाएगा 17.4 प्रीवियस ईयर जो कि 17.2 है और डिवाइड भी करेंगे प्रीवियस ईयर यानी 17.2 इंटू करेंगे यहाँ पर भी 100 से। तो 17.4 में से जब 17.2 निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 0.2, डिवाइड हो जाएगा 17.2 और इंटू हो जाएगा 100 से। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.16%। उसके बाद ईयर 18 के लिए हम निकालेंगे, 18 ईयर के लिए 18.0 है माइनस प्रीवियस ईयर जो है जो कि 7.4 है, डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर जो कि 7.4 है इंटू करेंगे 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे 18.0 में से 17.4 जब कम हो जाएगा तो वहाँ पर बच जाता है 0.6, डिवाइड करेंगे ये 7.4 इंटू करेंगे 100 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाता है 3.45%। तो ये हमारे पास सारे ईयर्स का ग्रोथ रेट आ गया है। तो अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज किसके बराबर होता है, इन सारे को सम करना है और डिवाइड करना है कितने ईयर का हमने निकाला, 15, 16, 17, 18 यानी ये 4 ईयर्स बन गए हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, पहला जो हमारे पास आ गया था वो था 7.28,
फिर दूसरे साल का आ गया 6.17, फिर तीसरे साल का आ गया 1.16 और फिर फोर्थ का आ गया था 3.45। डिवाइड करेंगे 4 से। इन सारे को जब हम सम करेंगे, इन सारे का सम बन जाता है 18.06। डिवाइड करना है 4 से, और जब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.51। ये ग्रोथ रेट है यानी परसेंटेज में है, तो 4.51 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में से 4.51 कौन सा वाला ऑप्शन है। 33 क्वेश्चन था ये ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है which was the year when the students from East Zone had maximum representation in percentage in the total student strength of the university। जो ईस्ट जोन है उस जोन में कौन सा ऐसा ईयर है जहां पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए थे एज कम्पेयर टू, अगर हम पूरे जोन्स का टोटल लेते हैं, यानी टेबल में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए यह है ईस्ट जोन। हमें देखना है कि कौन सा ऐसा ईयर है जहाँ पर उस ईयर के कैंडिडेट्स पूरे बाकी जो जोन्स का टोटल है उसमें से ज़्यादा परसेंटेज आता है, यानी हमें देखना है कि ये कितना परसेंटेज बन जाता है बाकी सारे जो कि जोन्स है। इस तरह से 7.8 जो है ये कितना परसेंटेज बन जाता है बाकी सारे उस साल में बाकी सारे जोन्स के जो कैंडिडेट्स हैं। इस तरह से 8.5 जो है ये कितना परसेंटेज बन जाता है उस ईयर में जो बाकी सारे जोन्स हैं। इसी तरह से हमें हर साल का निकालना है, यानी ईयर 14 का भी, 15, 16, 17, 18 का। और जब हम ये सारे ईयर्स का निकाल लेंगे उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी हमें लास्ट में सिर्फ कंपेयर करना है, यहाँ पर हमें एवरेज नहीं निकालना है, हमें लास्ट में कंपेयर करना है कि कहाँ पर नंबर बड़ा आता है और कहाँ पर नंबर छोटा आता है। तो यहाँ पर भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे कि जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ईयर जो 14 ईयर है, ईयर 14 के लिए हमें जो परसेंटेज निकालना है ईस्ट जोन का, ईस्ट जोन में कितने थे 8.2। तो यहाँ पर भी हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, हम पॉइंट वाले क्वेश्चंस नहीं लेंगे, यानी 8.2 हम इसको 8 ही मान के चलते हैं। डिवाइड करना है इन सारे का सम। तो जब हम इन सारे का सम करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के दिन ये पेपर पे नहीं लिखना है इन सारे का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम में करना है। यानी डिवाइड में आपको ये सारे इनका सम करना है, जैसे कि आप लिखेंगे ये 15, उसके बाद प्लस लिखेंगे 10.0, इसको आप 10 ही लीजिए राउंड ऑफ करके। 6.0 को आप 6 लीजिए, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम में, ये बहुत टाइम लेता है लिखने में। आपको क्या करना है, आपको पेपर पे ही इसको ऐड करना है, यानी 15.1 15 ही हो गया, 10.2 10 ही हो गया, 15 प्लस 10 होता है 25, 25 को प्लस करना है 6 हो जाता है 31, 31 को आप 4 करेंगे ऐड 35 बन जाएगा। तो 35 को आप ऐड करेंगे 8 तो 43 बन जाता है, 43 को आप ऐड करेंगे 1 तो 44 बन जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपली में 44 लिखेंगे, ये सारा आपको नहीं लिखना है, आपको ये माइंड में ही ऐड करना है, इससे आपका टाइम बच जाता है। तो जब आप ये लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करना है, इसको ऐसे ही लीव करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा नंबर लेना है इन दूसरे साल का। अब आपको लेना है ये 7.8, 7.8 को आप क्या करना है, 7.8 किसके नज़दीक आता है, 7.8 आता है 8 के नज़दीक, इसको आप 8 लीजिए राउंड ऑफ करके। तो जब आप इसको 8 लेंगे तो डिवाइड करेंगे इसका टोटल 16.2, ये 16 है, 11.5 ये तो 12 बन जाएगा, 16 और 11 जब ऐड करेंगे तो 26 बन जाएगा। 26 को यहाँ पर ऐड करेंगे 6 तो ये बन जाएगा 34, 34 को ऐड करेंगे 4 तो बन जाएगा 38, 38 को ऐड करेंगे यहाँ पर 8 तो बन जाएगा 46, 46 को ऐड करेंगे यहाँ पर ये 2 तो बन जाएगा 48, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल में 48। उसके बाद देखेंगे हम ईयर 16 का, तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर है 8.5, 8.5 को हम राउंड ऑफ करके 9 लिख देंगे। तो जब हम 9 लिख देंगे तो नीचे इसको ऐड करेंगे, पहले तो 17.2 है तो 17 ही लिख देंगे, 17 को यहाँ पर हम लेंगे इसको 12 तो 17 और 12 को जब ऐड करेंगे तो 29 बन जाएगा, 29 को ऐड करेंगे ये 6 तो 35 बन जाएगा, 35 को ऐड करेंगे ये 5 यहाँ पर तो बन जाएगा 40, 40 को ऐड करेंगे यहाँ पर ये 9
तो बन जाएगा 49। 49 को ऐड करेंगे यहाँ पर 2 राउंड ऑफ करके, तो बन जाएगा 51 यहाँ पर 51 ये बन गया। उसके बाद देखेंगे ईयर 17 का। 17 का जो न्यूमरेटर है 7.6 को राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे यहाँ पर 8। तो जब 8 लिख दिया हमने, तो अब यहाँ पर इसको ऐड करना है। पहले 17.4 है तो 17 ही लिख देंगे। 17 और 10.8 को हम 11 लेंगे। 17 प्लस 11 जब लेंगे तो 28 बन जाता है। 28 को ऐड करेंगे यहाँ पर 7 तो बन जाएगा 35। 35 को ऐड करेंगे यहाँ पर ये 5 तो बन जाता है 40। 40 को ऐड करेंगे यहाँ पर 8 तो बन जाएगा 48। 48 को ऐड करेंगे ये 2 तो बन जाएगा 50। तो ऐड बाई 50 बन जाएगा। उसके बाद जो ईयर 18 है, 18 का यहाँ पर लेंगे हम ये नंबर 8.6 को हम लेंगे 9। अब डिवाइड करना है, यहाँ पर 18 है तो 18 ही लेंगे। यहाँ पर इसको 11 लेंगे। 18 और 11 बन जाता है 29। 21 को ऐड करेंगे 6 तो बन जाए 35। 35 को ऐड करेंगे फिर से 6 तो बन जाता है 41। 41 को ऐड करेंगे ये 9 तो बन जाता है 50। 50 को ऐड करेंगे ये 2 तो बन जाएगा 52। तो ये सारा जब हमने ऐड कर दिया, अपने माइंड में ही हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर फिर से वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि जिन नंबर्स में गैप बहुत ज़्यादा होगा वो नंबर छोटा होगा, जिन नंबर्स में गैप कम होगा वो बड़ा नंबर रहेगा। पहले इन दो में देख लीजिए, ऐड बाई 44 और ऐड बाई 48। ऊपर तो सेम है, नीचे 44 है और 48 है। जहाँ पर डिवाइड में बड़ा नंबर है तो वो छोटा नंबर हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये नहीं आएगा, यानी ये छोटा नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 9 और 9 यहाँ पर है, यहाँ पर 51, 52, इनमें से बड़ा नंबर ये 9/51 हो जाएगा। यानी इन दो में से डिवाइड में 52 बड़ा है तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ऐड बाई 44 है, यहाँ पर ऐड बाई 50 है, तो 50 जो तो डिनोमिनेटर में बड़ा है तो ये नंबर फिर से छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बचे हैं ये दो नंबर्स, इनमें कंपेयर कर लो। यहाँ पर अगर आप देख लेंगे 8 और 9 यानी ऊपर एक नंबर इंक्रीज़ होता है लेकिन नीचे वाले नंबर्स में बहुत ज़्यादा गैप इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर 44 है और यहाँ पर 51 है, यानी एक नंबर इंक्रीज़, न्यूमरेटर में एक नंबर इंक्रीज़ होने से डिनोमिनेटर में 7 नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर अगर यहाँ पर रहेगा तो ऐड बाई 44 यहाँ पर रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐड बाई 44 पहले ही नंबर का था, ईयर 2014 का था ये। अब ऑप्शन में देखिए कि ईयर 2014 कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 34 था ये। ईयर 14 सी पार्ट है तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। 35 कहता है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन द ईयर 18। यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी ईयर 18 में हमको बताना है फॉरेन कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स है उनका परसेंटेज क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम चलेंगे टेबल पर और यहाँ पर देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़। ये वाला कॉलम फॉरेन कंट्रीज़ है और ईयर 18 जो ये है तो इसमें कितने थे 2.0। तो इसका मतलब कि हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ऊपर हम लिखेंगे 2 डिवाइड में आ जाएगा उन सारे ईयर्स का हमें सामने निकालना है। यहाँ पर हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि जो ऑप्शंस में आंसर दिए गए हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, तो अगर हम यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे तो वहाँ पर आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्यूरेट नंबर लेंगे, लेकिन फिर भी ऐड करने में थोड़ा सा हम ट्रिक यहाँ पर यूज़ कर देंगे। पहले हम ये नंबर्स लेंगे जो कि बिना पॉइंट के होते हैं, यानी 18 को ऐड करेंगे 10 से तो हो जाएगा 28, 28 प्लस 6 तो हो जाएगा 34, 34 प्लस 6 होता है 40, 40 प्लस 8 होता है 48, 48 प्लस 10 होता है 50। अब इसमें पॉइंट वाले भी ऐड करेंगे, यानी ये 0.6 है, 0.4 है होता है 1, यहाँ पर 0.6, 0.4 ये भी होता है 1, यानी 2 और ऐड हो जाएगा 52 ये बन जाएगा। और इसमें परसेंटेज भी निकालना है, यानी 100 इसको मल्टीप्लाई भी करना है। अब डिवाइड जब इसको करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 4.85%। 4.85%। अब हम देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे
कुछ क्वेश्चंस DI पर, ये उसका पार्ट 2 था। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।